अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नज़ीर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 20.6 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट की। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको क्यूबिक इक्वेशंस दे रहे हैं। इन क्यूबिक इक्वेशंस के साथ साथ हम आपको एक रूट भी दे रहे हैं इस इक्वेशन का। तो आप इन दोनों कंडीशंस को यूज करें और बाकी दो रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो हमें निकाल कर दें। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी इक्वेशन होती है पोलिनोमियल फॉर्म में, तो उस पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। अब चूंकि ये क्यूबिक इक्वेशंस हैं तो ये इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री है 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 3 पॉसिबल रूट्स हैं, जिसमें से एक हमें दे दिया गया और बाकी 2 हमें फाइंड करने को कहे जा रहे हैं। अब ये बात आती है कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करना बेसिकली ज्यादा मुश्किल नहीं है और इसकी प्रैक्टिस हम 9th क्लास में अच्छे से करके आए हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 4 में आपने सिंथेटिक डिवीजन पढ़ी थी। सिंथेटिक डिवीजन क्या था? बेसिकली रूट्स को फाइंड करने का एक प्रोसेस था। अगर आपको याद हो तो ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, वरना हम एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये प्रोसेस हम पहले से कर चुके हैं। तो उसी मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे और इसके बाकी रूट्स भी फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले बात आती है अपने क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। सो रीराइट करेंगे तो ये आएगा 2x³ माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसके साथ साथ एक रूट दिया है जो कि 1 है। अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन में हम क्या करते थे। सिंथेटिक डिवीजन में हम पोलिनोमियल्स फॉर्म को क्या करते थे, अरेंज करते थे ऑर्डर वाइज। ऑर्डर वाइज मतलब सबसे पहले हम टर्म लिखते थे कौन सी, जो सबसे बड़ी पावर वाली है। तो इन तमाम में देखें तो x³ है जो कि पहले से x³ अरेंज्ड फॉर्म में है। आप देखिए ना, अरेंज्ड फॉर्म में है। ये अरेंज्ड फॉर्म का क्या मतलब है, सबसे पहले टर्म x³, फिर x², फिर x और फिर कांस्टेंट, ये अरेंज्ड फॉर्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहली टर्म x³ है, फिर x² है, फिर x है और फिर कांस्टेंट है। ये पहले से अरेंज्ड फॉर्म में है। अगर पोलिनोमियल अरेंज्ड फॉर्म में नहीं मिलती थी तो पहले हम उसको इस तरतीब में लेके आते थे, पहले मैक्सिमम पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से चलते थे। जब हम ये कर लेते थे तो उसके बाद हम इनके कोएफिशिएंट लिखते थे। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो इन वेरिएबल के साथ वे टर्म्स आती हैं, कांस्टेंट वाली नंबर्स जो आते हैं। अब x³ के साथ है 2, सो लिखते थे 2। उसके बाद x³ से छोटी टर्म है x², तो फिर लिखते थे इसका कोएफिशिएंट -1। फिर उससे छोटी टर्म x² के बाद 1 होती है, सो -2। -2 ये 1 के साथ, 1 के बाद आता है 0 जो कि कांस्टेंट होता है, सो उसको लिखते थे। अगर किसी केस में जो है क्यूब के बाद डायरेक्ट x आ जाए, फॉर एग्जांपल ये आपको पार्ट 3 मिल रहा है, तो उस केस में x² वाले कोएफिशिएंट की जगह पे उसको खाली नहीं छोड़ते हैं, उसकी जगह पे 0 लिखते हैं। उसको भी हम बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा सीन देखने को मिलता है कि भाई x³ के बाद उसने जंप करके x² वाली टर्म नहीं लिखी, उसने नेक्स्ट जाके मूव कर लिया नेक्स्ट पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कैसे लिखना था, इसको लिखना था पहले 1,
फिर -28। ये -28 इस तरह से नहीं लिखना, क्योंकि -28 से पहले एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन एक्स स्क्वायर उसने नहीं दिया, तो यहां 0, फिर देखिए ना एक्स क्यूब के बाद आपके पास एक्स स्क्वायर आता है जो कि मिसिंग है, सो 0 लिखते हैं, और एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है, सो -28 लास्ट पे 48। इस तरह से जो मिसिंग है उसकी जगह पे 0 लिखा जाता था। तो ये बेसिकली कहानी थी, बाकी जो है वो काम हमारा ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये तरतीब जो है इसका हमें खास ख्याल रखना होता है। अब वो हमने लिख लिए हैं, 2 था, -1 था, -2 था एंड 1 था। उसके बाद हम कुछ इस तरह का साइन जो है वो ड्रा करते थे। ठीक है, वो करने के बाद हम क्या करते थे, फिर ये बेसिकली हम एक डिवीजन का इस तरह का एक सिंबल जो है वो लगाते थे, और जो रूट होता था फर्स्ट उसको हम यहां लिखते थे। जो रूट होता था उसको हम यहां लिखते थे। अगर आपका दिल करे तो आप यहां लिख सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, अब क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को कॉपी पेस्ट करते थे। मतलब ये हुआ कि ये 2 है तो 2 का 2 ही आएगा। फिर क्या करते थे, इस 1 को 2 से प्रोडक्ट करते थे, 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 2, वो यहां लिखते थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां इन दोनों को ऐड करते थे। -1 और 2 +1 आता है, 1 और 1 2, सॉरी 1 और 1 1, 1 का प्रोडक्ट ये आता है -1, 1 और -1 का प्रोडक्ट -1, ये आ गया 0। इसको हम क्या करते थे, इसको हम यहां एक लाइन लगाते थे। क्या कहते थे, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई, इसको हम r कहते थे, रिमाइंडर। ठीक है, अगर ये वाली टर्म 0 हो गई तो जो डिवाइड करने वाला है वो इसका फैक्टर है, वो इसका रूट है। ठीक है, अदरवाइज वो रूट नहीं है। चूंकि ये दिया हुआ था रूट है तो 0 तो आना था। ठीक है ना, रूट हो तो आंसर जहां 0 आता है, ये हम जानते हैं। क्या होगा कि अगर यहां 0 ना आए तो फिर ये वाली टर्म इसका रूट नहीं है, ये वाली टर्म इसका रूट नहीं है। अब मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ आपको याद आ गया होगा कि ये प्रोसेस हम किस तरह से फॉलो करते थे। सबसे पहले हम यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स रीराइट करते थे। कोफिशिएंट लिखने के बाद हम इसका जो आपका रूट होता था वो लिखते थे। रूट से फर्स्ट टर्म सेम, रूट का प्रोडक्ट करके यहाँ इनको ऐड किया, फिर रूट का प्रोडक्ट करके यहाँ इनको ऐड किया, फिर दिस रूट का प्रोडक्ट करके यहां ऐड किया दिस लास्ट। तो इस तरह से हम चलते जाते थे। अब इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये पोलिनोमियल जो है किसके इक्वल लिखी जा सकती है। ये पोलिनोमियल 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये पोलिनोमियल किसके इक्वल है, ये रूट है बेसिकली x-1। अगर हम इसको जो है लीनियर फॉर्म में लिखें तो x1 इधर आके -1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, राइट। सो इट मीन दैट कि ये पोलिनोमियल x-1, अब ये रह गए, इसको हम वापस अगर हम जो है पोलिनोमियल फॉर्म में अरेंज करें तो दिस वन इज कांस्टेंट। इस तरह से हम चलते थे, इस तरह से दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज एक्स कोफिशिएंट, दिस वन इज एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, राइट। ऐसा ही है, तो 2x स्क्वायर 1x और -c, राइट। तो x 2x स्क्वायर प्लस x-1, ये पोलिनोमियल
या फिर ये पोलिनोमियल इसके इक्वल है, और ये है किसके इक्वल, ये सारी की सारी जीरो के इक्वल है। ये देख लें, ये जीरो के इक्वल है, वो तो रहेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको सॉल्व करते हुए ये भूल जाएंगे कि ये जीरो के इक्वल नहीं है। ये पोलिनोमियल इसके इक्वल है और ये जीरो का इक्वल है बेसिकली इन जनरल, राइट। अब अगर कोई सी दो टर्म्स जीरो का इक्वल होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें से एक जीरो है या फिर दूसरी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन जीरो है और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन इक्वल जीरो है। अब ये तो हमें पता है कि x विच इज इक्वल टू वन है, ये तो गिवन है, इसकी तो जरूरत नहीं है। बात रह गई इसकी, तो इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम नीचे सॉल्व कर लेते हैं। दिस वन, इसको आप वन कह सकते हो, ठीक है। आप इसकी बात कर लेते हैं। सो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर। जो दिल करे वही अप्लाई करो। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करने लगा। फैक्टराइजेशन का रूल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टराइजेशन का रूल था कि अगर इन दोनों के साइन सेम हैं, अगर यहां प्लस और यहां प्लस है तो बीच वाला प्लस में आएगा। बीच वाले को सम करके आप b बनाओगे। इन दोनों की फ्रैक्शन के फैक्टर्स, जो फैक्टर्स होते हैं, उनको सम करके आओगे। अगर दोनों के साइंस नेगेटिव के हैं तब भी आप इसको बीच b को हासिल करोगे दोनों को ऐड करके, राइट। लेकिन अगर अपोजिट साइन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर प्लस हो या माइनस हो, इधर माइनस हो इधर प्लस हो, अपोजिट साइन हो, तो b आप सब्ट्रैक्ट करके हासिल करोगे, एक में से दूसरा फैक्टर माइनस करके हासिल करोगे। इसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। अब 2 का प्रोडक्ट हुआ 1 से, तो 2 क्रॉस 1 होता है 2। 2 के फैक्टर भी बन गए, ये हमारे फैक्टर पॉसिबल हैं। अब इसका साइन है पॉजिटिव का, इसका साइन है नेगेटिव का, तो ये केस बनता है ये इन दोनों वाला, डिफरेंट साइन वाला। अब डिफरेंट साइन जब आते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम फैक्टर में सब्ट्रैक्शन करते हैं, सेम साइन में हम एडिशन करते हैं, सेम साइन में हम बीच वाला उन दोनों को मिला के बनाते हैं। लेकिन डिफरेंट साइन में हम एक में से दूसरा निकाल के बीच वाला बनाते हैं जो x के साथ है। अब डिफरेंट साइन की वजह से बड़े में से छोटा निकालेंगे। बड़ा कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव का, क्योंकि ये साइन हमें बताता है कि बड़ा आपको कौन सा लेना है, पॉजिटिव का। सो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0। फर्स्ट और लास्ट को हमने नहीं छेड़ा, सेम है, बस x को तोड़ के कुछ इस तरह से लिखा इन फैक्टर्स की मदद से। 2x माइनस x करते हैं तो वापस x आता है। अब क्या करते थे, इनके पेयर्स बनाते थे, कॉमन जो आता था वो ले लेते थे। तो इसमें से 2 और x कॉमन आ रहा है, सो 2x, बाकी क्या रह गया, 2 भी बाहर चला गया, x स्क्वायर में से x भी बाहर चला गया, एक x रह गया। यहाँ पे 2 और x दोनों चले गए तो यहाँ प्लस 1, राइट। माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x प्लस 1 इधर भी और इधर भी कॉमन, सो x प्लस 1। बाकी क्या रह गया, बाकी यहाँ 2x रह गया और यहाँ माइनस 1 रह गया इक्वल टू 0। सो अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो फिर वही कहानी कि x प्लस 1 0 है, या फिर
2x माइनस 1 0, और अगर ये 0 है तो x विच इज इक्वल टू -1, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 1, सो यहाँ पर x विच इज इक्वल टू -1 और x विच इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये 3 रूट्स हमको मिल गए। एक रूट हमने यहां से निकाला, क्योंकि जो दिया हुआ था बेसिकली, एक रूट ये है और एक रूट ये है। सिंस गिवन इक्वेशन हैज 3 रूट्स, कौन कौन से? दिस वन। अगर आपका दिल करे तो सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -1, 1/2 और 1। ये रिजल्ट दे दें तब भी बात ठीक है, या फिर ये लिख दें सिंस, या फिर देयरफॉर रिमेनिंग रूट्स आर, या फिर रिमेनिंग रूट्स लिख दें, रिमेनिंग रूट्स आर this one and this one, x which is equal to -1 and x which is equal to 1/2। अब ये सारी कहानी तो हम कर चुके हैं, या ये लिख दें या ये लिख दें, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन अब जो काम किया है, क्या ये सही है, बुक के साथ भी मैच करता है, ये नहीं करता, इसको देख लेते हैं। अब देखें, ये हमारे पास हो गई एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1 उसने इस फॉर्म में लिखा है, रिमेनिंग रूट्स आर दिस एंड दिस, सो -1 and 1/2। सो ये सेकंड मेथड उसने बेसिकली इस्तेमाल किया है कि रिमेनिंग रूट्स आर दिस एंड दिस, तो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। लेकिन ये लिख दें तब भी बात ठीक है, ये लिख दें तब भी बात ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सबसे पहले इसको रीराइट करते हैं, तो ये होगा बेसिकली x³ - 4x² + x + 6 = 0। ये पहले से एक तरतीब में दी हैं वैल्यू, सबसे x³ फिर x², x एंड 0, और कोई भी मिसिंग नहीं है। सो क्या लिखेंगे? बाय सिंथेटिक डिवीजन। बाय सिंथेटिक डिवीजन। सो 1 कोएफिशिएंट, इसको एक बार नीचे, 1 - 4 1 6, राइट, और इसका रूट 3 है, ठीक है ना, इसका रूट जो है वो 3 है। अगर दिल करे तो यहां लिख सकते हैं x विच इज इक्वल टू 3। अब हम वही काम जो पहले किया वही करेंगे, कोई नया तो हम नहीं करने वाले, ठीक है। यहाँ पे दिस लाइन, ठीक है, और दिस वन, रूट 3 है, सो 3 सेम, 3 और 1 3, -4 और +3, -1 रिजल्ट मिला ऐड करने से, -3, तो ये होगा बेसिकली -2, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 2 6, ये हो गया 0, होना चाहिए था क्योंकि ये रूट है। सो उसको फिर से लिखते हैं कि x³ - 4x² + x + 6, ये बराबर होगा किसके? यहां पर x विच इज इक्वल टू 3 था ना, तो इसका मतलब x - 3 = 0, x - 3, और बाकी क्या रह गया? इस तरफ चलते हैं, ये कांस्टेंट, ये x और ये आपका x², राइट।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर माइनस टू इक्वल टू 0, राइट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये कैसे है, दिस वन कांस्टेंट, इसको इससे प्रोडक्ट, इसको इससे प्रोडक्ट एंड इसको इससे प्रोडक्ट, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टू माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स दैट कि एक्स माइनस 3 ये 0 है, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये 0 है। अब x माइनस 3 अगर 0 है तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 है, ये तो हमें पहले से पता है। नेक्स्ट कहानी आ गई सेकंड पार्ट की कि अगर दूसरा 0 हो तो क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, वही काम जो हम पहले कर रहे थे। इसका कोफिशिएंट 1, इसका माइनस 2, सो माइनस 1 और माइनस 2 मतलब 1 और 2 सीधा सीधा 2 आता है। 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 1। इसके भी फैक्टर वैसे ही बने जैसे पिछले के बने थे, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के अपोजिट, तो इस बार फिर से सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन यहां पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। पीछे क्या था, पीछे इसमें फर्क ये है, ये 2 यहां था 1 यहां था, ठीक है ना, बाकी यहां पॉजिटिव था, तो थोड़ी मिल रही है कहानी। अपोजिट साइन, साइन इधर पॉजिटिव हो इधर हो, नेगेटिव मतलब अपोजिट हो तो काफी है, अपोजिट हो। और बीच वाला आपको क्या चाहिए, बीच वाला पॉजिटिव चाहिए तो बड़े को पॉजिटिव, बीच वाला नेगेटिव चाहिए तो बड़े को नेगेटिव, एग्जैक्टली। सो 2 नेगेटिव का 1 पॉजिटिव का, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ा, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 बाकी रह गया, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इसको वैसे ही ब्रैकेट में डाल दिया, राइट। अब x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन, और x प्लस 1 यहां बाकी रह गया, क्योंकि x यहां रह गया और यहां कुछ भी नहीं, सारा का बाहर चला गया तो 1 रह गया, सो दिस वन। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 1, यहां प्लस 1 लिखते हैं, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x विच इज इक्वल टू 2, या फिर x विच इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग रूट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। रिमेनिंग रूट्स आर टू एंड 1, सो 1 एंड 2 लिख ले, ज्यादा बेस्ट है। 1 एंड 2, 2 एंड 1 लिख ले तब भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप चेक कर लें कि क्या ठीक है कि गलत है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही आ रहा है, माइनस 1 एंड 2। क्या हमने कोई छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कर दी? एग्जैक्टली हमने छोटी मिस्टेक कर दी है, यहाँ नेगेटिव ही आता है। ये देखें इधर जाएगा तो नेगेटिव का होगा ना, पॉजिटिव का कैसे हो जाएगा? सो ये नेगेटिव का, और ये तो एक छोटी सी मिस्टेक हमने यहाँ पे लास्ट पे कर दी है, लेकिन आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है। माइनस 1 और 2 जो है वो इसके रूट्स बन रहे हैं। सो इन दिस वे ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आप इसको रीराइट कर लें। सो एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0 और x विच इज इक्वल टू 2। अब जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये ऑर्डर फॉर्म में होने चाहिए, और जो है ये बेसिकली इनमें कोई मिसिंग ना हो। अगर कोई मिसिंग हो तो उसका ख्याल रखना। अच्छा, आप अगर स्टूडेंट थोड़े कमज़ोर हैं तो उसके लिए एक और तरीका है कि आप इसको यहाँ लिख लें। कैसे? एक्स क्यूब के बाद आता है एक्स स्क्वायर,
तो उसको लिख लें 0x² माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। ऐसा करने से क्या होगा, ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आप देख के नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये 1 है, ये 0 है, -28 48 है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर आपको जो है, आप थोड़े से स्टूडेंट हैं, थोड़े ज़हीन टाइप के, तो उस केस में आप डायरेक्ट वो स्टेप्स जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस केस में चलेंगे, अगर आप डायरेक्ट चलेंगे, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे गलती कर जाएं। गलती क्या होगी, गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो सिर्फ ये होती है कि ये 1 लिख लेंगे और 1 के बाद -28 लिख लेंगे, 0 मिस कर जाएंगे। और अगर आपने 0 मिस कर दिया तो क्वेश्चन में आप जितनी एहतियात करेंगे फ़ायदा नहीं देने वाली, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको गलत कर गए। आपने स्टार्ट में ही गलत कर दिया तो नेक्स्ट आप कहाँ पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां भी पहुंचेंगे गलत ही पहुंचेंगे। सो अब बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन, सो दिस 1 0 -28 and 48. This one constant, this one x square, and this one x cube, और this one रूट आपको दिया है 2, सो लिख लिया 2, लाइन लगा दें यहाँ पे, सेम छोड़ दें। 2 और 1 का प्रोडक्ट, 2 और 0, 2 2 2 4, माइनस का 24, प्लस माइनस माइनस 24 और 2 48, दिस 1 0 होना ही था क्योंकि ये रूट है। अब इसको हम फिर से लिख लेते हैं कि x³ -28x प्लस 48 इक्वल टू, ये x इक्वल टू 2 है, तो इट मीन दैट x -2 इक्वल टू 0। सो x -2 इंटू दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज कांस्टेंट, दिस वन इज x एंड दिस वन इज x। ओके यार, ये कभी लिखना लेना, पेपर में ना लिख लेना, ये ऐसे नहीं लिखा जाता। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये किस तरह से हम कर रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन अगर लिख भी लेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप लिख लें तो तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा छोटा लिखना, ये नहीं कि आप इसको आप बड़ा करके लिख लें, ऐसे छोटा करके लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे थोड़े डॉट्स लगा देना, ठीक है। लेकिन बेहतर ये है कि आप ना लिखें, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा बुरा नज़र आएगा कि इतनी छोटी बात जो है बेसिकली ये भी इस चीज़ को मेंशन किया जा रहा है, तो ना करे तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर कर भी लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, दिस वन सबसे पहले, दिस वन, सो ये एक्स स्क्वायर के साथ, ये एक्स के साथ, और ये कांस्टेंट है। सो बेसिकली एक्स स्क्वायर 2x -24 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन दैट ये खुद 0 है, तो x -2 0 है, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0 है। सो अगर x -2 0 है तो इसका मतलब ये है कि x 2 है। ये रूट तो हमें पहले से गिवन है, इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -24 इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर जो है इसका कोएफिशिएंट है 1, इधर है 24, सो आ जाएगा सीधा सीधा 24 का 1 से प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 24 के फैक्टर बना लेते हैं। ये 2 के साथ 12 बनाता है, 12 जो है बेसिकली ये देखें 2 के साथ 12, फिर 2 के साथ 6,
फिर 2 के साथ 3, ये फैक्टर बनेंगे ना, प्रोडक्ट करके देख लो, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 का 3 से 24। अब इसका साइन है पॉजिटिव का, इसका साइन है नेगेटिव का, अपोजिट साइन आ गए। अपोजिट साइन में आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, बड़े को क्या देना है, बड़े को पॉजिटिव, छोटे को नेगेटिव। अब दो फैक्टर्स में सब्ट्रैक्शन करके आपने 2 लेके आना, मतलब ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनमें गैप 2 का हो, सीधी सी बात है। अब 2 का गैप के लिए तलाश करते हैं कि क्या बनता है। 2 टू 4, 3 टू 6, 6 और 4 में गैप कितना है, 2 का, तो क्या बात है, 6 पॉजिटिव का, 4 नेगेटिव का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स आ गया कॉमन, बाकी रह गया x प्लस 6, माइनस 4 आ गया कॉमन, x प्लस 6। आंखें बंद करके करते चले जाओ अगर आपने ये सही कर दिया है तो। x प्लस 6, सॉरी ये 4 लिखा गया, बाय 6 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। सो 6 यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया -4 इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 0 या फिर x माइनस 4 0, x which is equal to -6 or x which is equal to 4. So remaining roots are -6 and 4, -6 and 4। अब देखते हैं कि मैच भी करता है या नहीं करता। आप देख लें 6 एंड -4, सो ये रूट्स हैं आपके पास, तो इसने भी कुछ यहाँ पर, ये क्या, -6 एंड 4, इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है 6 एंड -4। हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पर -6 एंड 4, अपोजिट हो रहे हैं, तो कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने। मैंने इसको वेरीफाई कर लिया है, रूट्स हमारे यही हैं जो हमने निकाले हैं, ये रूट्स गलत लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये कैसे चेक करते हैं कि रूट्स हमने सही निकाले हैं या गलत निकाले हैं? वो सीधी सी बात है कि इन वैल्यूज को जाके अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। क्या कर दो, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। x की जगह पे 6 नेगेटिव का और x की जगह पे 4 पॉजिटिव का। अगर रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो क्या है, रूट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना, यही बात हम कहते हैं। रूट हम किसको कहते हैं, हम रूट कहते हैं x की हर उस वैल्यू को जो उस इक्वेशन में बैलेंस बरकरार रखे, जो उस इक्वेशन के बैलेंस को सेटिस्फाई करे। अब हमारा 4 रूट था, 4 क्यूब -28 इंटू 4 प्लस 48। देखो क्या ये 0 बनता है, अगर ये 0 बन गया तो ये रूट ठीक है। अच्छा, 4 क्यूब होता कितना है, 4 क्यूब होता है 64। माइनस करते हैं इसमें से, कौन सा इसमें से माइनस करते हैं, 28 मल्टीप्लाइड बाय 4, इसका रिजल्ट आता है माइनस का 48। माइनस का 48 इन दोनों का रिजल्ट है प्लस 48, तो एग्जैक्टली 0 आ गया। सॉल्व करके देख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, -6 निकाला, तो -6 की पावर 3 करो, -28 इंटू -6 करो, प्लस 48 करो, क्या ये 0 आता है, ये भी 0 आता है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये बनता है 216 नेगेटिव का, क्योंकि ये पावर जो है इसकी कितनी है, ये नेगेटिव 216। अब ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 ये बनता है 168, इसमें 48 ऐड करें तो ये भी 216 ही बनता है, मतलब 216 इन दोनों का, तो 0 आ गया ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमने काम किया है ठीक,
हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही का बेसिकली एक नया वे है, एक उसकी एक्सटेंशन है। वहां पर हमको क्यूबिक इक्वेशन दी थी, यहाँ पर उसकी डिग्री बढ़ाकर 4th कर दी गई है और रूट्स आपको 2 दिए हैं, ठीक है ना। अब ये बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये बाई क्वाड्रेटिक उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हम आपको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स दे रहे हैं, बाकी 2 रूट्स आप फाइंड करें। अब बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई नई टर्म नहीं है, ये आपने पहले पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 8 की बात है ये। चैप्टर नंबर 8 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात की थी। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहीं पर एक टर्म थी, क्या थी? ऐसी इक्वेशंस जिनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं उनको आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ऐसी इक्वेशंस जिन जो क्वाड्रेटिक नहीं है बेसिकली, लेकिन उनको सब्स्टिट्यूशन की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। इस तरह की इक्वेशंस को हम बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते थे। अब ये डेफिनेशन अगर आप मजीद एग्जाम्पल के साथ देखना चाह रहे हैं तो वो आप जाके अपनी 9th क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 8 में जाके देख सकते हैं। अब ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाने वाले, हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करने वाले। अब 2 रूट्स हैं, ये आपका पोलिनोमियल है या फिर इक्वेशन समझ सकते हो। पोलिनोमियल कहना ज़्यादा मुनासिब नहीं है क्योंकि इक्वेशन है ये। अगर पोलिनोमियल होता, अगर ये टर्म साथ में इक्वल टू 0 ना दी जाती तो फिर हम इसको पोलिनोमियल कह सकते थे। ये जो टर्म है, ये यहाँ से यहाँ तक वाली टर्म, ये वाली पोलिनोमियल कहलाती है। इक्वेशन जब इक्वल टू आ जाता है तो फिर ये पोलिनोमियल जो है ये इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब ठीक है, इसको रीराइट कर ले। सो 12x पावर 4 माइनस 8x पावर 3 माइनस 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, x विच इज इक्वल टू 1, x विच इज इक्वल टू -1/2। ये दोनों रूट्स हैं। चेक कर लें कि क्या ये ऑर्डर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो चेंज करें, लेकिन आपको ऑर्डर फॉर्म में ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप देख सकते हो। 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। ये कांस्टेंट 0 डिग्री वाली टर्म होती है। अच्छा ठीक है भाई, ऑर्डर फॉर्म में तो ये पहले है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंथेटिक डिवीजन का डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन सो सिंथेटिक डिवीजन से सबसे पहले आ जाएगा 12, ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा -7, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 1, राइट। अब इसमें से x 1 है और x -1/2 है। अब जो दिल करता है वो पहले ले लो, जो आपकी मर्जी है। 1/2 ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको लें, ज़्यादा प्रेफर करें पहले लेने की। अब चूंकि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में टर्म ज़्यादा हैं, तो फ्रैक्शन थोड़ा आपको जब देखिए ना फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करती है, वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फ्रैक्शन को हम सेकंड पे रखते हैं ताकि हम ये हमारे पास टर्म ज़्यादा हैं, ठीक है ना, 5 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म के लिए फ्रैक्शन सॉल्व करना जो है 4 टर्म्स के लिए आसान ज़्यादा है या 5 के लिए। पहले हम इसको सॉल्व करके एक टर्म्स की ख़त्म कर लेते हैं, फिर बाकी रह जाएंगी 4 टर्म्स, उन पे हम फिर से फ्रैक्शन जो है फिर से अप्लाई करें, क्योंकि हमें 2 बार सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक बार हमारा काम नहीं बनेगा, रूट हमारे 2 हैं। तो ठीक है, अब दिस वन, ठीक है, इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं ये, कि ये अब थोड़ा लेंथ ही होने वाला है। ये हमारे 2 रूट्स पे बनने वाला है। पहला रूट है 1, ठीक है, पहला रूट है, इसको यहाँ ही खींचते हैं, दिस वन,
ओके, 12 is सेम, 1 और 12 सीधा सीधा 12 आ गया, 4 1 और 4 4 आ गया, -3 -3 आ गया, कितना, -1। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया -1 और ये आपका हो गया 0। अब क्या करें, यहाँ से एक लाइन ड्रा करें और कहें कि भाई ये फारिग हो गया, इसका काम अब नहीं है। ठीक है, अब इसी पे -1/2 की बारी लगाए, -1/2, सो दिस वन सेम आ गया, 12 का 12, राइट, 12 का 12 आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 1/2 को 12 से प्रोडक्ट करो, यहाँ साइड पे कर लो अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो। ये आ जाएगा 6, क्या ख्याल है, 6 ही आएगा ना, 2 6 12, सो 6 नेगेटिव का 6, आपको रिजल्ट मिला -2, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -2, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया और 2 से कट गया, 1 आ गया सीधा सीधा, क्या ख्याल है, 1 आ गया, -2 यहाँ रह गया, फिर वही सीन -2 के साथ तो उसने पहले ही प्रोडक्ट होके 1 दिया है, ऐसा ही है ना, हम पहले भी कर चुके हैं ना यही सीन, पहले -1/2 और -2 का, तो ये 0 हो गया ना, ये भी इसका रूट था इसीलिए 0 हुआ, अदरवाइज ये होना था, नहीं था। अब आ गए इस पे, ये लाइंस लगाते चले जाएंगे तो लाइंस आपको डिफ्रेंशिएशन करती दिखाई देंगी, ये आपको बताते जाएंगी कि भाई आपने क्वेश्चन ऐसे ऐसे किया। लाइन लगाना लाजमी है, ये पहले केस में और ये सेकंड केस में। और बेसिकली आप कोशिश करें कि लाइन इक्वल लगाएं, जिस तरह से मैंने ये लगाई है लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक चली गई, ये सेम लाइन लगाएं, ऐसा नहीं है यहाँ तक, इससे आगे ना बढ़ाएं, ठीक है ना। ये खास ख्याल रखें कि भाई इधर भी मैंने लाइंस लगाई हैं तो ये इससे आगे लाइंस ना हो, लाइन इक्वल हो तो ज़्यादा जो है बेस्ट लगता है, ये थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं, ये एक अजीब सा क्वेश्चन को बना देती हैं, उसका बेढंगा सा क्वेश्चन बन जाता है। सो इसके लिए आप खास ख्याल रखें, वरना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की खूबसूरती इसमें है कि आप लाइंस इक्वल लगाएं, लाइंस को आगे पीछे ना करें। अब वही रीराइट करने की कहानी कि इसको हम रीराइट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 डिग्री, तो 12x4 -8x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बराबर होगा किसके, एक आपका रूट था x विच इज इक्वल टू 1, तो इसके हिसाब से x -1 इक्वल टू 0, एक रूट था x विच इज इक्वल टू -1/2, तो इसका मतलब ये हुआ x विच इज इक्वल टू 1/2, सॉरी x प्लस 1/2, x प्लस 1/2, राइट, इक्वल टू 0। तो इन दोनों को लिख लें, x -1 और x प्लस 1/2, बाकी रह गया दिस वन कांस्टेंट, दिस वन x एंड दिस वन x स्क्वायर, सो 12x स्क्वायर -2x -2 इक्वल टू 0। इस पोलोमियल को इस पोलोमियल में चेंज किया और ये 0 के इक्वल है, ठीक है, ये 12 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, अब काम आसान है, ये पहले दो को अगर ना भी करें तो कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें, क्योंकि इसके बारे में तो हम जानते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो कर लें, अगर करना चाहते हैं तो इसको भी 0 को इक्वल करके कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको ही ले आए। सो 12x स्क्वायर -2x -2 बराबर है 0 के, 2 और 12 का प्रोडक्ट, ये 24 हो जाएगा सीधा सीधा। 2 तो पहले से फैक्टर में है, 12 के बनाते हैं 2 6,
6 के बनाते हैं 2 और 3 और 1 विच इज इक्वल टू 24। ये बन गए आपके फैक्टर। इसका साइन है पॉजिटिव का, इसका साइन है नेगेटिव का, एग्जैक्टली आपको सब्ट्रैक्शन करनी है। चाहिए भी 2, तो मेरे ख्याल में ये पिछले के साथ मैच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, 2 चाहिए। अब ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनमें 2 का गैप हो, तो ये पहले भी तो बनाए 6 और 4, तो सीधा सीधा कहीं जाने की जरूरत क्या है। अब ये हो गया बेसिकली 12x स्क्वायर माइनस 6 देंगे और पॉजिटिव जो है 4, यहाँ पर 4 और x -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, एक तो 6 और एक तो x, 6x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ रह गया 2, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया 6x का सारा चला गया -1। यहाँ से सिर्फ 2 कॉमन आता है, सो 2x -1 इक्वल टू 0। सो 2x -1 और 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x -1 बराबर है 0 के, 6x प्लस 2 बराबर है 0 के। तो 2x विच इज इक्वल टू 1 और 6x विच इज इक्वल टू -2। सो x विच इज इक्वल टू 1/2 और x which is equal to -2/6 which is equal to -1/3, right? अब ये रूट्स हैं, so remaining roots are this and this, so remaining roots are -1/3 and 1/2। अब ये काम तो हमने किया, क्या ये सही है या गलत है ये डिसाइड करेगा हमारा आंसर। सो इस बार फिर से आंसर में गैप देखने को नजर आ रहा है। अब ये है 1/3 है, ये 1/2, कुछ मैच तो कर रहा है, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर जो है ये अभी भी चल रहा है। 1/2 वाला किस्सा तो चलो ठीक है, -1/3 को वो गलत कर रहा है। क्यों कर रहा है -1/3? हम जाके पुट करते हैं अपने असल क्वेश्चन। सो 12 इंटू -1/3 इसकी पावर 4 -8 इंटू -1/3 इसकी पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3 -7 इंटू -1/2, सॉरी 3 1/3 और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/3 और प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसकी पावर इवन है तो सीधा सीधा ये 12 और 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना बनता है, 3 पावर 4 ये बनता है 81। ऐसा ही है, 3 का 3 9, 9 का 2, 9 का 3 27 और फिर 80। सो और ये बेसिकली ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव इवन बेसिकली ऑड नंबर है, नेगेटिव ये देगा और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 8/27 माइनस ये आपका बेसिकली ये स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बेसिकली 7 आपका 9 और ये भी -2/3 प्लस 1। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 81 आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अब ये तो 12 का 12 ही है, इससे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो जैसा है वैसा ही ठीक है। 27 3, 8 का 3 से 24, ऐसा ही है। और ये आपका 9 तो 9 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 9 ये बनता है 63। सो माइनस का 63, राइट। और ये आपका क्या है बेसिकली
ये आपके पास आ रहा है कितना, यहाँ पर ये 3, और ये मेरे ख्याल में हमने वाकया ही गलती कर दी है क्योंकि ये इक्वल टू 0 नहीं होने वाला है। चलो देख लेते हैं। ये 2 है, सो 2 बेसिकली 2 को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 27 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 विच इज इक्वल टू 54। सो 54, और ये पूरा का पूरा आपका लास्ट पे क्या आ जाएगा, 81। इनको सम अप करते हैं, पॉजिटिव वाले इकट्ठे करते हैं। पहले 12 है, फिर 24 है, फिर 81 है। ये 3 पॉजिटिव के हैं, ये मिलकर बनते हैं 117, मतलब 117। और -63 -54 इक्वल टू 0। गुड हो गया, ये क्वेश्चन सही है, ये आंसर 0 ही आता है। सो ये आंसर 0 आता है, दूसरा उसने खुद वेरीफाई किया हुआ है, लेकिन उसको भी हम कर ही लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको भी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन ये 0 आ गया है, इसका हमें तसल्ली हो गई है कि -1/2 जो है बेसिकली यहाँ पर हमने क्या पुट किया था, -1/3। -1/3 इसका रूट है, सो वो ठीक है, उस केस में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो 2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है बेसिकली कितना, 32। यहाँ 32 हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 2 की पावर 3 जो होता है ये 8 होता है, ठीक है। सर 32 लिख दिया, ये 2 की पावर 3 नहीं, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 3 होता है 16, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 दिस वन, 2 की पावर यहाँ पे 2 जो होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 1 जो होता है ये आपका बेसिकली ये कितना है, ये आपके पास 2 की पावर जो ये 1 2 ही आएगा। सो अब साइंस का भी फ़र्क आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव का है 1/2, तो यहाँ पर ये नेगेटिव का ही रहेगा। मेन बात यह है कि आप इसको चेक कर लें, मैं इसको वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में जो हमने रूट्स निकाले थे वो बिल्कुल ठीक थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने उसको वेरीफाई कर लिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो काम तो ठीक है, मतलब यहाँ पर डिग्री 4, 4 के बाद 2, 4 के बाद 3 आती है, नहीं है तो 2 है, 2 के बाद 1 आता है, नहीं है, सो कांस्टेंट है। ऑर्डर ठीक है, लेकिन मिसिंग टर्म्स आप लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो x⁴ प्लस 4x² -5 ये 0 के बराबर है, और x आपका 1 और -1 है, ठीक है। सो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, x4 चूँकि क्यूब वाली नहीं है तो इसका 0, और 4x² प्लस 0x -5 इक्वल टू 0। अब बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन अब ये आपका हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 4, ये हो गया 0, एंड ये हो गया -5, राइट। अब यहाँ पे इस पे फ्रैक्शन और वो सारा सीन जो है बेसिकली हम इस पे लगा लेते हैं, ये दिस वन एंड दिस वन। पहले 1 इस्तेमाल कर लें या -1 इस्तेमाल करें, जैसा आपका दिल करे। सो 1 सेम, 1 1 1 1 1 5 5 5 5 कमाल हो गया, ये 0 हो गया, ये दिस वन। अब नेक्स्ट -1, सो -1 की बात करते हैं। 1 सेम, -1 0, क्या ख्याल है, 0 और
ये क्या हो गया 0 और ये 5 और ये -1 विच इज इक्वल टू सॉरी विच इज -5 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और 5 ये आपका हो गया 0 राइट। अब इसको रीराइट कर लें। ये क्या था बेसिकली x⁴ प्लस 4x² -5। ये अब क्या आया है सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर सबसे पहले क्या था x विच इज इक्वल टू -1 सो x विच इज इक्वल टू x+1 x+1 0 और x-1 0 जो रूट्स है वो हमें ये वैल्यू देंगे तो x+1 और x-1। अब ये कांस्टेंट ये x और ये x स्क्वायर तो यहाँ पर बेसिकली कांस्टेंट है और बेसिकली x स्क्वायर है x वाली टर्म तो नहीं है तो इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 ऐसा ही है ना। x वाली टर्म मिसिंग हो जाएगी क्योंकि है वैल्यू ही नहीं है तो ठीक है। अब तो सीधी सीधी बात है बस इसको ही पकड़ लो x स्क्वायर प्लस 5 बराबर है 0 के। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर विच इज इक्वल टू -5 so taking square root square root on both sides। अब x which is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट -5 सो रूट के अंदर नेगेटिव तो इट मीन दैट कम्प्लेक्स नंबर सो प्लस माइनस √5 आयोटा। तो आपके पास बाकी जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं और वो एक रूट आयोटा √5 है और दूसरा आयोटा नेगेटिव आयोटा √5 है। सो रिमेनिंग रूट्स आर नेगेटिव आयोटा √5 एंड आयोटा √5। अब वेरीफाई कर लें कि क्या उसने भी यही निकाला है ये नहीं तो चेक कर सकते हैं कि यही टर्म उसने भी लिखी हुई है बस उसने आयोटा बाद में लिखा है हमने पहले लिख दिया इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका रिज़ल्ट भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो सबसे पहले देखें ये सेम ही लिखा हुआ है मतलब 4 है 3 है 2 है और 1 है और कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट इसको बायोसिंथेटिक डिवीजन कर रहा हूँ बायोसिंथेटिक डिवीजन। अच्छा अब यहाँ पर देखें 1 2 नेगेटिव का 13 नेगेटिव का 14 पॉजिटिव का 24 राइट और दिस वन पहले हम 3 ले लेंगे 4 ले लें जो आपका दिल करे मैं 3 ले रहा हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको लेते हैं रिज़ल्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा। 1 सेम 3 1 3 5 5 3 15 2 5 3 2 6 6 6 और ये बेसिकली 8 आ गया नेगेटिव का सो नेगेटिव का 24 0 राइट। अब रूट -4 सो सेम -4 1 -4 -2 नेगेटिव पॉजिटिव 4 to 8 0 राइट। सो ठीक है यहाँ पर
इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5, सॉरी ये कांस्टेंट 1 2 3 4, सो बेसिकली x पावर 4 2x क्यूब माइनस 13x माइनस 14, 13x स्क्वायर 14x प्लस का 24। दो रूट्स थे, एक आपका x इक्वल -4, तो मतलब x विच इज इक्वल टू x प्लस 4, x प्लस 4 इक्वल 0, x which is equal to 3, so it means that x minus 3 equal to 0. So it means that x plus 4, x minus 3, this one is constant, this one is x, and this one is x square. So it means that x square plus x minus 2 equal to 0, right? अब लास्ट वाली जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको पकड़ लें। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर है 0 के। इसके जो फैक्टर बने 2 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 0, डिफरेंट साइन है, बड़े में से छोटा निकाल लेंगे, सो 2 माइनस 1 कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन सो एक्स प्लस 2, माइनस कॉमन सो x प्लस 2 इक्वल टू 0, so x plus 2, x minus 1 which is equal to 0, so x plus 2 equal 0 or x minus 1 equal 0, so x which is equal to -2 and x which is equal to 1, so x which is equal to -2 or x which is equal to 1, so remaining roots are -2 and 1। वेरीफाई करते हैं, -2 और 1 लिखा हुआ है। अब फिर भी यही सीन, पता नहीं ये क्या हो गया है बुक वालों को, या इस बार हमारी गलती हो सकती है। -1 और 2 अपोजिट किए हैं। ये बेसिकली हमने निकाला है 1 और -2, इन्होंने निकाला है -2 और 1। सो 1 और -2 का किस्सा फिर वहीं जाके ख़त्म होगा जब हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे तब। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्यूबिक इक्वेशन दे रहे हैं और उस क्यूबिक इक्वेशन के साथ साथ आपको इसका एक रूट भी दे रहे हैं। दो चीज़ें दे रहे हैं, इक्वेशन प्लस रूट, और आपसे क्या मांग रहे हैं, बाकी जो दो रूट्स रह गए वो, और इसके साथ साथ m की वैल्यू। ठीक है, सो m की वैल्यू बेसिकली सिंथेटिक डिवीजन आपको दे देगी, और रूट्स आप पहले भी निकाल चुके हैं, वो आपके लिए आसान है। सो देखें, वही काम करते हैं जो पहले करते आए हैं, कुछ नया नहीं करने वाले। सो इसको रीराइट कर लें। सो 2x क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, वेयर x विच इज इक्वल टू 3, क्योंकि रूट 3 है तो x 3 है। इसको अगर आप दूसरी बार लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट है, एक्स क्यूब माइनस 3mx स्क्वायर, एक्स वाली टर्म मिसिंग गए तो इसलिए 0 लिख लें, प्लस 9 इक्वल टू 0, वेयर x विच इज इक्वल टू 3 बाय सिंथेटिक डिवीजन, बाय सिंथेटिक डिवीजन। सो सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे इसी को रीराइट कर लें। सो 2 माइनस 3m 0 एंड 9, ठीक है ना, ये 9 है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ गए जी, और सबसे पहले रूट हमारा 3 है, सो 3, दिस वन रूट हमारा 3 है। इस बार ज़रा गौर करना, सेम 3 to 6 ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, तो 6 माइनस 3m। अब इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, 3 और 6 कितना होता है, 18 होता है। 6 2 12, 6 3 13, माइनस पॉजिटिव माइनस माइनस
तो 3 2 3 3 9 अब इसका फिर से ये तो वही आ जाएगा 18 माइनस 9m। अब इसको फिर से इससे प्रोडक्ट करते हैं, तो 3 का 18 से प्रोडक्ट करते हैं तो यहाँ पर 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 54। सो 54 माइनस 9 का 3 से तो 27, तो 27m। इनको ऐड करते हैं तो 54 में मज़ीद 9 जो है वो ऐड हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 63। सो इसको आप इससे अलहदा कर लें, क्योंकि ये आपका क्या है 63 माइनस 27m। अब यहां पर एक कहानी आती है, और वो कहानी क्या है, चूंकि रूट 3 है और हमने देखा कि जो रूट होता था वो तो लास्ट पे 0 देता था, तो इसको भी 0 होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि m है, m की वैल्यू निकाल लेते हैं, खुद ब खुद 0 हो जाएगा। सिंस रूट इज 3, सिंस रूट इज 3, या फिर सिंस 3 इज अ रूट, ऐसे लिख लें, सिंस 3 इज अ रूट, 3 इज अ रूट, सो ये सारी टर्म 0 है। 63 माइनस 27m ये 0 है। ये बात हम पहले भी करते आ रहे हैं, जो रूट होता था वो लास्ट में 0 देता था। इसने क्यों नहीं दिया, इसने इसलिए नहीं दिया कि m की वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। सो ये हो जाएगा बेसिकली 60 27m which is equal to 63। so in this way m which is equal to 63 divided by 27। अब 9 बेसिकली इसको डिवाइड करेगा, सो 63 डिवाइडेड बाय 9 विच इज इक्वल टू 7, और ये 9 3, सो 7/3 बेसिकली m आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या m हमारा यही आ रहा है जो यहाँ पे आ रहा है, हमने निकाला है। m मैच कर गया तो बाकी भी मैच कर ही जाएंगे, तो m तो मैच कर गया भैया 7/3, यही हमने निकाला। सो यहाँ तक हमने जो काम किया वो ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर हम इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, ये यहाँ पर इसको आप एक बार फिर से लिख लें, यहाँ पर ये इक्वेशन जो है फिर से लिख लें। इक्वेशन आपकी क्या है, ये कांस्टेंट, ये x, ये आपका x स्क्वायर और ये आपका x क्यूब, सो 2x क्यूब माइनस 3m x स्क्वायर प्लस 9, ये किसके इक्वल है, रूट क्या था 3, तो अगर रूट 3 हो तो x इक्वल टू 3, सो इट मीन दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ये हुआ कि इंटू x माइनस 3, बाकी क्या रह गया, ये कांस्टेंट, ये आपका 6 माइनस 3m और ये आपका 2, सो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस इंटू 6 माइनस 3m, ये आपके पास x वाली टर्म है, और प्लस 18 माइनस 9m, यहाँ पर ये प्लेस थोड़ी कम हो रही है, सो इसके बारे में आपको परेशान नहीं होना, मैं यहाँ 0 इधर लिख रहा हूँ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये सारे 0 के बराबर है, ऐसा ही है। तो इसका तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम पहले से जानते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, इसको 2x स्क्वायर प्लस इंटू 6 माइनस 3m x प्लस
18 minus 9m equal to 0, right? Since the value of m is 7/3, so put कर लें यहाँ पे, put m which is equal to 7/3, क्योंकि आपने निकाल लिया। अब यहाँ पे m को ख़त्म करके इसको सॉल्व करते हैं, बाकी तो रूट्स निकालते हैं ना, हम यहीं बैठे रहेंगे। सो 2x स्क्वायर प्लस 6 minus 3 into 7/3 x plus 18 minus 9 into 7/3 equal to 0. So 2x square plus 6 minus 3 से कट गया, 7 आ गया, और ये प्लस 18 माइनस 3 से कट गया, 9 से 3 आ गया और 7 आ गया, इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया बेसिकली 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और ये 21, नेगेटिव का 21 और पॉजिटिव का 18, तो नेगेटिव का 3 मेरे ख्याल में, क्या ख्याल है, यही आता है। 21 नेगेटिव का हो, पॉजिटिव का 18 हो, तो 3 का गैप है, नेगेटिव का 3 आता है। तो इसके प्रोडक्ट करते हैं 2 और फ्रैक्शन लगा के, तो 6 हो गया। तो 6 मतलब 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, नेगेटिव चाहिए, सो 3 में से 2 निकाल देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव 2x माइनस 3 बराबर है 0 का। सो x कॉमन आता है, सो यहाँ पे बेसिकली ये आपका 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3 और x प्लस 1 बराबर है 0 का। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो बाकी। तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, या फिर x प्लस 1 इक्वल 0। अगर दिस वन, सो 2x विच इज इक्वल टू 3, सो x विच इज इक्वल टू 3/2। यहाँ पे r x which is equal to -1. So remaining roots are -1 and 3/2. So remaining roots are -1 and 3/2। अब ये मैच करते हैं कि नहीं करते? 3/2 भी ठीक है, -1 मेरे ख्याल में इस बार हमारा कुछ वैसे ही जो है लक चल गया है, तो आंसर हमारा डायरेक्ट मैच कर गया। हालांकि ये मैच कर गया, पिछला क्वेश्चन मिचले ने मैच नहीं किया था, लेकिन मैंने उसको वेरीफाई किया था, वो आंसर हमारा ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बाकी रह गए हमारे 2 क्वेश्चन, उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता ही है। इसमें भी आपको एक रूट दे रहे हैं, एक ही वैल्यू फाइंड करने को कह रहे हैं और बाकी रूट फाइंड करने को कह रहे हैं। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर चेक कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है, मतलब 3 2 1 एंड कांस्टेंट। सो कोई यहाँ पे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन। सो सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -3a, फिर आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा 6। सो क्या कह रहे हैं, 1 ऑफ द रूट इज 1, एक रूट है 1 इसका, तो 1 इसका रूट है, ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। तो 1 रूट है तो 1 ही ले लेते हैं, परेशानी वाली बात है। अब यहाँ पे 1 सेम, और ये आपका बेसिकली क्या हो गया 1, और ये हो गया बेसिकली 1। सो -3a प्लस 1, यहाँ पे इनको प्रोडक्ट किया तो -3a प्लस 1। सो दिस वन, एंड यहाँ पर
-1 और +1 आपस में कट गए, सो -3a। अब इसको इससे प्रोडक्ट किया तो ये आ गया बेसिकली -3a, राइट। इसका रिजल्ट आया 6 -3a। तो चूंकि 1 इज अ रूट, सो 6 -3a 0 आना चाहिए। सिंस 1 is a root, 1 is a root, so 6 -3a, ये आपका क्या आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 0। So in this way 6 which is equal to 3a, so in this way a which is equal to 6/3 which is equal to 2, a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगर आप इसका मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू भी यही होगी। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये देख सकते हैं, ये आपके पास a की वैल्यू है जो कि 2 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो काम है 1 डिग्री टू कांस्टेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तो मतलब x³ -3a -1 प्लस -1 नहीं -x +6। यहाँ पर ये सारा ही गलत कर रहा हूँ, इसको फिर से लिख लेता हूँ कि यहाँ पर ये आपके पास x³ -3ax² -x +6 इक्वल टू, क्या रूट था 1, तो इट मीन दैट x -1, बाकी क्या रह गया x² प्लस इंटू, इसको -3a को 1 -3a लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट नहीं है, 1 -3a, क्योंकि नेगेटिव बाद में लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट। x और -3a इज अ कांस्टेंट, ब्रैकेट क्लोज, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जस्ट हमने इसको रीराइट कर लिया। तो इसको फिर से उठाओ और यहाँ ले लो। सो क्योंकि x² प्लस इंटू 1 -3a x -3a इक्वल टू 0, सो a विच इज इक्वल टू 2, सो a विच इज इक्वल टू 2, सो पुट कर लें, पुट a विच इज इक्वल टू 2, सो a विच इज इक्वल टू 2 करेंगे, x² प्लस इंटू 1 -3 to 6, so 1 - 6 x -3 to 6 equal to 0, so this one। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। so x² -5x -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका जो फैक्टर बनता है 6 का, ये बनता है 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। ये पॉजिटिव नेगेटिव सब्ट्रैक्शन करके लेके आनी है। अब 3 में से 2 निकालें तो 1 बचता है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 5। जिसका मतलब ये हुआ कि हमें किन को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको 6 -1, तो 5 आता है 6 और 1 का गैप, तो इसका मतलब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं और 1 को एक ही लेते हैं, तो इस हिसाब से हमारा ये बीच वाला बन सकता है, क्योंकि अपोजिट साइन की वजह से सब्ट्रैक्शन तो करनी है लाजमी। सब्ट्रैक्शन के अलावा एडिशन से नहीं लेके आना, सब्ट्रैक्शन से लेके आना है, क्योंकि साइन सेम है। तो x² -6x प्लस का x -6 इक्वल टू 0। बड़ा हम जो हमें माइनस चाहिए, तो बड़ा हम 6 जो है वो माइनस का ले लेते हैं। सो x कॉमन, x -6 और यहाँ पर x -6 इक्वल टू 0, सो x -6 और x +1 इक्वल टू 0, सो x -6
इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x विच इज इक्वल टू 6 या फिर x विच इज इक्वल टू -1। सो remaining roots are x which is equal to -1 या फिर -1 and 6 लिख लें। सो -1 and 6 आप देखते हैं 6 तो मेरे ख्याल में एक रूट था, -1 वाला किस्सा -1 भी है। सो बस क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 से एक स्टेप आगे है। मतलब वहां पर हम 3 डिग्री ले रहे थे, यहाँ पर डिग्री 4 है। ठीक है ना, कहानी सारी वही है। इसमें आपको 2 रूट्स दे रहे हैं और 2 ही वैल्यूज फाइंड करनी है और 2 आपके पास रूट्स हैं, बाकी वो फाइंड करनी। सो सबसे पहले हम इसको रीराइट कर लेते हैं। तो x4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 252 इक्वल टू 0। रूट्स क्या हैं 6 और -2। सो इट मीन दैट x विच इज इक्वल टू 6, -2। अब सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि ऑर्डर देखते थे। 4 3 मिसिंग है। सो यहां पर आप लिख सकते हो x4 प्लस 0x³ माइनस ax स्क्वायर डिग्री 2 के बाद 1 के बाद कांस्टेंट, बाकी ठीक है। सो bx प्लस 252 इक्वल 0 वेयर x इक्वल 6, -2। सो वही बाई सिंथेटिक डिवीजन जो हम पहले कर रहे हैं, बाई सिंथेटिक डिवीजन। सबसे पहले 1 यहाँ लिख लेते हैं, 1 के बाद 0 लिख लेते हैं, 0 के बाद -a, फिर b, या b का थोड़ा गैप करते हैं और फिर हम यहाँ पर जो है 252। ये गैप जो है मैंने इंक्रीज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको जिस तरह से हम जो अपनी इक्वेशन जो हमारी कैलकुलेशन है बढ़ती जाएगी, जिस तरह से ये देखिए ना हमारे पास अननोन आ रहे हैं, तो अननोन आ रहे हैं, कैलकुलेशन तो कैंसिल होने वाली नहीं है। नंबर्स होते तो इक्वल डिस्टेंस के साथ हम इस चीज़ को लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी रीज़न है हमारे पास अननोन है। अननोन्स नेक्स्ट वैल्यूज में और बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आ गई जी, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, 2 रूट्स हैं, एक 6 और एक -2। हम प्रेफर करेंगे -2 को। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम 6 को लेके आएंगे, 6 को 5 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये एक लंबी टर्म बन जाएगी, मतलब बड़ा नंबर बन जाएगा। सो हम चाह रहे हैं कि हमें छोटा सा नंबर मिले। 6 बाद में करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएंगी, अदरवाइज 6 पहले करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही जाएगा। सबसे पहले हम -2 की बात कर लेते हैं। तो -2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है। अच्छा ठीक है, 1 सेम, -2 यहाँ पर -2 यहाँ आना चाहिए था, -2 यहाँ आना चाहिए था और ये -2 0 के साथ आके फिर भी -2 ही आएगा। लकीली नेगेटिव पॉजिटिव 2 2 4। सो ये हो गया बेसिकली 4 -a, माइनस पॉजिटिव माइनस, सो 4 to 8 माइनस पॉजिटिव, सो 2a, राइट। 4 2 से 8, 2 1 से 2, सो इट मीन दैट -8 प्लस 2a और ये आपका हो गया प्लस b। इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। प्लस माइनस राइट, सॉरी माइनस प्लस, और 2 8 16 प्लस माइनस 2 2 4 4a माइनस प्लस माइनस 2b।
ये 16 और ये 256 नंबर हैं, ऐड हो जाएंगे, सो ये बन जाएगा बेसिकली 272 माइनस 4a माइनस 2b। आप देख सकते हैं कि ये नंबर्स जिस तरह से हमारे पास कैलकुलेशन बढ़ती चली गई हैं, इन्होंने भी बढ़ना स्टार्ट कर दिया। सो इसीलिए हम ये चीज़ चाह रहे थे कि हम गैप बढ़ा रहे थे। अब हमारे पास है 6, तो 6 की बात कर लेते हैं। सो 6 के लिए भी हम इस चीज़ को देख लेते हैं, दिस वन। हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। अब 6 सेम आ जाएगा, 6 1 ज़र 6 4, 6 2 12 जो है 18 एंड 24, सो 28 नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 28 माइनस का a। अब हम बात करते हैं 28 मल्टीप्लाइड बाय 6 देता है 168, सो 168 माइनस 6a, ये आ जाएगा बेसिकली 160 माइनस का 4a प्लस का b। क्या ख्याल है? और इसको भी आप यहां कट ऑफ कर दें, ठीक है। अब जैसा पहले कहा हमने कि भाई ये दोनों तो रूट्स थे, तो रिमाइंडर क्यों आए? रूट्स थे तो रिमाइंडर आने का कोई जवाब नहीं है। सो अगर ये आ गए हैं तो हम इनको 0 के ऊपर रखते हैं। सो सिंस 2 -2 and 6 are roots, so this one and this one equal to 0। तो मतलब ये हुआ कि 272 माइनस 4a माइनस 2b इक्वल 0। दूसरा 160 माइनस 4a, और ये आपका बेसिकली यहाँ पर प्लस b इक्वल 0। हम इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, ये दोनों नेगेटिव के हैं, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 4a प्लस 2b इक्वल टू 272। क्या ख्याल है? हम ऐसा कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव वाले पॉजिटिव के हो जाएंगे, तो एक साइड पे 4a 2b और दूसरी साइड पे 272 हो जाएगा। हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसको हम सॉल्व नहीं करते, इसको ये 160 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करके नेगेटिव, ये क्यों कर रहे हैं इसकी लॉजिक भी हमें समझ में आ जाए। 160 को शिफ्ट करते हैं, इनको यहीं रहने देते हैं। अगर ये यहीं रहेंगे तो नेगेटिव 4a प्लस b, और ये आपका हो जाएगा नेगेटिव का 160। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, दोनों नेगेटिव के थे, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये भी पॉजिटिव इक्वल टू 272 वो लिखा। इधर हमने नहीं किया, इधर हमने कांस्टेंट को मूव किया। कांस्टेंट को मूव किया तो कांस्टेंट का नेगेटिव को ये सेम के सेम। अब इसको आप इक्वेशन नंबर चाहे तो 1 कह दें और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब अगर गौर करें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करने से क्या होगा, ये पॉजिटिव का 4 है, ये नेगेटिव का 4 है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, b बच जाएगा और हम b की वैल्यू सुकून से निकाल लेंगे, राइट। तो ठीक है भाई, हम यही करते हैं। एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। सो 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, सो ये आ जाएगा बेसिकली 4a प्लस 2b। इसकी लेफ्ट साइड में ही ऐड होगी, राइट साइड में ही ऐड होगी। सो 272 ऐड होगा बेसिकली 160। इन दोनों को इकट्ठा किया, इन दोनों को इकट्ठा किया, राइट।
अब ये 4a से कैंसिल, b और b ये हो गया 3b इक्वल टू ये 270 है और ये बेसिकली दिस वन, सो 272 मतलब 72, सो 20 ये 2 आ जाएगा, 7 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि b विच इज इक्वल टू 112/3, ये वैल्यू हुई b की। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, जैसा आपका दिल करे आप किसी में भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पुट मैं यहाँ पर जो है बेसिकली इसमें पुट कर रहा हूँ, आप उसमें पुट करें इसमें पुट करें फ़र्क नहीं पड़ता। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, value of b in equation 2. So equation 2 becomes -4a plus 112/3 equal to -160, right? हम क्या करते हैं, ये -4 है, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, सारे पॉजिटिव की हो जाएंगे। सो 112/3 पॉजिटिव का 160 इक्वल टू -4a। अब इनका लेते हैं एलसीएम, तो -4 यानी +4 है, इसीलिए तो हमने किया था कि हम इसको इधर और इसको इधर करके, 4a बराबर है एलसीएम 3, 112 सेम आ जाएगा, प्लस इसका है नहीं, सो 3 पूरा का पूरा इसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 480। इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने से 4a बराबर है प्लस इसमें 112 में तो ये बना बेसिकली 592। सो 592 बाय, यहाँ पर आप लिख सकते हो इसको 3। अब 4 डिवाइड कर देते हैं, तो 4 बेसिकली यहाँ पर a विच इज इक्वल टू 592/3 का 4 से प्रोडक्ट, क्योंकि इधर प्रोडक्ट उधर डिवीजन। सो 3 तो इसको डिवाइड नहीं करता, लेकिन जो है 4 वो इसको डिवाइड करता है। सो 592 को 4 डिवाइड करता है, अगर डिवाइड करें तो 118 आता है, सॉरी 148 आता है, 148/3। अब दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू भी आ गई और b की। a की वैल्यू क्या निकाली थी, 112/3, यहाँ पे आप इस चीज को लिख सकते हो। a की वैल्यू हमने निकाली है 112/3, b की वैल्यू हमने निकाली है 148/3, राइट। अब देखते हैं कि क्या हमारी ये वैल्यूज मैच करती हैं या फिर नहीं करती। आप देख सकते हो कि इधर लिखा हुआ है कुछ और, हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये 112 डिवाइडेड बाय 3 जो आपके पास 112 डिवाइडेड बाय आपके पास 3 आ रहा है, सो ये तो 37.333 आ रहा है, मैच नहीं करती है। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 148 वाली। सो 148 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 49 पॉइंट समथिंग। हमने क्या कैलकुलेशन सही की है, b की वैल्यू a की वैल्यू सही की है, ठीक है। वैल्यूज हम चेक करते हैं, वैल्यूज जो है बेसिकली हमने एग्जैक्टली ठीक की हैं, वैल्यू में हमें कोई भी गड़बड़ देखने को नहीं मिली है। सो यहाँ पर एक और हमने सिर्फ गलती की है, वो गलती ये है कि नाम इनके हमने चेंज कर दिए।
ये बेसिकली हमने बाद में जो वैल्यू फाइंड की है वो वैल्यू एक ही है, जो कि 148 वाली है। ये वैल्यू एक ही है और ये वैल्यू बी की है, बाकी हमने काम ठीक किया। सो मतलब एक ही वैल्यू तो राउंड अबाउट मैच कर रही है, मतलब ये 49, ये 49 पॉइंट समथिंग है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 112/3। अब ये बात है कि जो हमने किया है और जो इन्होंने किया है कौन सा सही है, ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है। अब ये क्वेश्चन जो है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके लिए आप क्या करें, जो वैल्यूज आपने निकाली हैं यहाँ पर, मतलब ये वाली जो हमने अभी निकाली हैं, a विच इज इक्वल टू 148/3 और b विच इज इक्वल टू 112/3, इसको भी इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू इंसर्ट कर लें और उनकी वैल्यू की भी, जो सेटिस्फाई कर दें वही आपका रिजल्ट है। ठीक है, सो इस चीज़ का आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा किसको वेरीफाई करता है। सो यहाँ पर मैं इसको वेरीफाई नहीं करने लगा, मैंने इसको वेरीफाई किया है। मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन बेस्ट है, ये कैलकुलेशन गलत है। अगर हम इनको लें जो इन्होंने दी हैं तो नेगेटिव जो है 6 और -2 रूट ही नहीं बनते, 6 और -2 रूट ही नहीं बनते। मतलब इनके हिसाब से जो इन्होंने कहा कि भाई ए जो है वो 49 है, अगर हम ए की जगह पे रख दें ना 49, तो ये बनेगा x4 - 49 एक्स स्क्वायर प्लस बी इन्होंने कहा कि 36 है, 36x + 252। अगर ये इनकी वैल्यूज ठीक हैं तो 6 और -2 को इसका रूट होना चाहिए ना, मानते हो इस बात को, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है कि 6 और -2 रूट्स हैं। तो 6 को ही पुट कर लें, ये -2 को पुट कर लें। अगर हम -2 को पुट करते हैं तो -2 पावर 4, 6 तक जो है वो थोड़ा लंबा काम बन जाएगा, -48 49 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि इसकी जगह पे -2 का स्क्वायर लिखें, राइट, -2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू -2 प्लस और 252। अब अगर ये राइट साइड के इक्वल होता है तो फिर तो हम मानते हैं इस बात को। 2 की पावर -2 की पावर 4 है, ये बनेगा 16 मतलब 16 -49 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि ये बनेगा 4। नेक्स्ट बनेगा माइनस का 36 और ये बेसिकली माइनस का 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस का 256। इसका आंसर आता है 4, 0 नहीं आया, इसका आंसर क्या आया है 4। सो क्या 4 0 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उन्होंने आंसर दिया वो तो गलत है। अब हमारा आंसर हमें चेक करना पड़ेगा। चलो चेक कर लेते हैं। ये हमारा रफ हो जाएगा और टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन चलो अपनी तसल्ली के लिए कि पता भी चल जाए कि क्वेश्चन हमने सही किया या गलत किया। अब हम अपनी वैल्यूज रखते हैं जो हमने अभी निकाली हैं। अगर हम रखेंगे तो ये बनेगा x4 -148/3 एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर प्लस ये दूसरी b की वैल्यू 112/3 x प्लस 252। ये फ्रैक्शन आ रही है, फ्रैक्शन हम नहीं चाहते, फ्रैक्शन हम कभी भी नहीं चाहते। सो फ्रैक्शन नहीं चाहते तो हम क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन से 3 प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिकली 3x पावर 4 -148 एक्स स्क्वेयर प्लस 112 एक्स और ये 256 के साथ 3 प्रोडक्ट करेंगे तो 256 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 768। ये हमारे हिसाब से जो हमने रिजल्ट निकाला उसके हिसाब से इक्वेशन बनती है। अब इस इक्वेशन में हम अपने रिजल्ट पुट करते हैं, -2 ही पुट कर लेते हैं, बाकी कहाँ जाना। सो -2 यहाँ पुट करते हैं, ये जगह भी बहुत कम है लेकिन यहाँ पर यहाँ ही पुट कर लेते हैं। सो ये -2 का हमने
पावर 4 देखिए तो वो क्या आया है, वो रिजल्ट आया है 16। सो 3 इंटू 16 माइनस 148, इसका आंसर आता है -2 का स्क्वायर आता है 4, और ये बेसिकली हो जाएगा -2 है, सो -112 का मल्टीपल किसके साथ, 2 के साथ, और प्लस में 768। अब देखते हैं कि क्या ये 0 आता है या नहीं आता। अब 3 का प्रोडक्ट 16 से 16 से, उसमें से हमने माइनस किया 148 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर हमने माइनस किया 112 मल्टीप्लाइड बाय 2, फिर हमने ऐड किया 768 इक्वल टू, प्रेस कर रहे हैं, इक्वल टू 0 आया है। मैंने इसको चेक किया, सो इसका 0। सो मतलब ये हुआ कि जो काम हमने किया है वो सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई हेरफेर है तो उसका हमें नहीं पता, क्वेश्चन गलत है तो हम इस चीज़ को नहीं जानते, हम जो क्वेश्चन हमें मिला है उसके रिजल्ट से हमने, उसके हिसाब से हमने ठीक किया है। 6 के लिए भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 के लिए मैं आपको वेरीफाई करने को जो है मैं यहाँ के करके नहीं देने लगा, अगर आपका दिल करता है तो आप कर लें, ठीक है। सो ये हमारा रिजल्ट था। अब हमने वापस जो है बेसिकली वो डाटा हम फिर से लेके आते हैं कि हमने क्या किया है। जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं वो तो बात की बात है, यहाँ पर इसको लिखते कैसे हैं, पहले हम इक्वेशन लिख लें कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी मेन इक्वेशन क्या थी। वो थी मेरे ख्याल में ए नहीं था बल्कि x² x4 माइनस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस 252। एक बार चेक कर लेते हैं भैया, क्या यही थी, ये x4 माइनस ax स्क्वेयर प्लस bx 252, चेक कर लें क्या यही है। हाँ यही है, राउंड अबाउट एग्जैक्टली। अच्छा, इक्वल टू रूट क्या थे, एक आपका रूट था 2 और एक रूट था 6, तो इसका मतलब x प्लस 2 और x माइनस 6। अब चलते हैं कि हमने क्या निकाला रिजल्ट में। यहां से हमने निकाला कि भाई आपका क्या है, ये कांस्टेंट, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x 28 माइनस a, सो एक्स स्क्वायर 4x माइनस ये प्लस था 28 माइनस a में बी, कुछ ऐसा था, इक्वल टू 0, क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4x 28 माइनस a 28 माइनस a, हाँ कुछ ऐसा ही हमने निकाला, ठीक है। अब चूंकि एक ही वैल्यू पता है पुट कर देंगे, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम तो इनका देखना चाह रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस a इक्वल टू 0, सो a विच इज इक्वल टू 148/3, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 28 माइनस 148/3 इक्वल 0। 3 को हम पूरी इक्वेशन से प्रोडक्ट कर देते हैं, इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी दोनों साइड से। तो ये हो जाएगा बेसिकली 3x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 28 को 3 से प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस का 28 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये आता है 84, सो 84 माइनस 148, इसकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 84 में से 148 निकालते हैं तो बचता है नेगेटिव का 64, सो 3x स्क्वायर प्लस 12
x माइनस 64 इक्वल टू 0। 3 to 6, 3 कॉमन भी नहीं आता, क्या बनेगा? अब देखते हैं कि क्या इसके फैक्टर बनते हैं। अब 3 का प्रोडक्ट 64 के साथ है, जो भी बनता है 3 के फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। 64 के बनते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, लंबी चौड़ी कहानी बनती है। चलो 2 का 3 टाइम्स, हम इसको 4 की फॉर्म में लिखते हैं। 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, नहीं ज़्यादा लिख दिया, यहाँ तक काफ़ी है। ऐसा ही है ना, 4 4 16 64, ठीक है। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके 12 बनाना है। अब देखें 4 का 3 से 12, 4 का 4 से 16, 16 में से 12 निकालेंगे तो सीधा सीधा, सॉरी यहाँ पर ये 16, हमें 4 नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। तो 12 के लिए हम थोड़ा और कोशिश करते हैं। यहाँ पर इसमें से हम एक और कर देते हैं, मतलब ये हुआ 3 क्रॉस 4 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 4। इस 4 को कैंसिल कर देते हैं तो ये कितना बनता है 24। 24 में से हम यहाँ पर 4 का 2 का यहाँ पर ये 2 4 8, 24 में से 8 निकालेंगे तो 14, फिर भी काम नहीं बनता। तो छोड़ें, फ्रैक्शन अगर नहीं बनती है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो ना बने, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, वो तो कर ही देगा ना सॉल्व। तो ठीक है, ये लंबे फैक्टर बन रहे हैं तो ना बने। अच्छा, सो इस हिसाब से बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला a विच इज इक्वल टू 3, b विच इज इक्वल टू 12, c विच इज इक्वल टू नेगेटिव का 64। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आप लिख रहे हैं। सो x विच इज इक्वल टू ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, राइट। सो दिस वन, एंड यहाँ पर वैल्यूज हम लगा लेते हैं। सो x विच इज इक्वल टू -12 प्लस -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a क्या है 3 और b क्या है c क्या है 4ac 64, नेगेटिव का 64। सो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। अब ये बेसिकली क्या बनेगा, नेगेटिव का 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 144 प्लस ये बनता कितना है 4 का 3 से प्रोडक्ट और फिर 64 से प्रोडक्ट, ये बनता है 768 डिवाइडेड बाय 6। इसमें हम 140 जो है 144 ऐड करते हैं, 144 तो 912 बनता है 912। तो -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 912 बाय 6, इसका लेते हैं स्क्वायर रूट। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं देता, इसीलिए तो कोई फैक्टर नहीं बन रहे थे, तो इसको आप यहीं छोड़ सकते हैं। x विच इज इक्वल टू, सो आप लिख सकते हो रिमेनिंग रूट्स आर कौन सा, -12 प्लस 912 बाय 6 एंड -12 नेगेटिव 912 बाय 6, ये रूट्स। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है
कि हमने जो सारा काम किया है, ये क्वेश्चन जो है, मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। क्वेश्चन जो बेसिकली इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर क्वेश्चन का नहीं आना चाहिए था। हालांकि हमने सॉल्व किया है, हो सकता है कि कोई मिस्टेक हो, लेकिन मैंने इसको अच्छे से वेरीफाई करके, यहाँ तक मैंने अच्छे से इसको वेरीफाई किया है कि हमने ए और बी की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट निकाली। उसके बाद मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया है, और ग्राफिंग कैलकुलेटर से भी और साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी मैंने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। दोनों तरीक़ों से आंसर हमारा मैच करता है। अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें और इसमें ये जो 9 12 लिखा हुआ है, इसके हम फैक्टर बनाएं तो हम इसको लिख सकते हैं 9 12 जो होता है ये बराबर होता है 57 मल्टीप्लाइड बाय 16। सो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 16 बाहर चला जाएगा रूट से, क्योंकि रूट है ना इस पे, तो 4 बेसिकली, और हम अलग डिवाइड कर दें तो कैलकुलेटर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसका रिजल्ट जो है बेसिकली -12/6, ठीक है, और प्लस, और यहाँ पर बेसिकली 4, चूँकि यहाँ पर 4/6 और √57 प्लस के साथ, और -12/6 माइनस 4/6 √57 के साथ। ये कट जाएंगे तो बेसिकली -2, और ये बेसिकली आ जाएगा प्लस का 2/3 √57, और ये आपका -2, और ये बेसिकली -2/3 √57। सो ये रिज़ल्ट है बेसिकली, अगर हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करें। लेकिन काम जो हमने किया है, जो क्वेश्चन हमें दिया है, हम सिर्फ बात करें अपने क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन हमें दिया है इस क्वेश्चन के हिसाब से और इन कंडीशन के हिसाब से 100% हमारा रिजल्ट एक्यूरेट है। अब बुक के साथ मैच नहीं करता तो उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इसको मैंने अच्छे से फुल एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए, साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको चेक किया है। सो ये एक्यूरेट आंसर है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में चेंजिंग करेंगे तो फिर शायद हो सकता है कि ये रिजल्ट मैच कर जाए, लेकिन क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है जो क्वेश्चन में दिया हम उसी को ही सॉल्व करेंगे। तो इसके हिसाब से ये रिजल्ट आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।